Yes, next topic is principal characteristics of foreign trade in India. फॉरेन ट्रेड इन इंडिया के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इंक्रीजिंग एज पर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP हमारा इंक्रीज़ हुआ, उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल मीन्स जो कि हम डोमेस्टिक और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो ऐड करते हैं, तो वो होता है नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों हैं इंक्लूडेड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऐड होते हैं। सो GNP जो 51 में 12.15% था, 15-16 में अभी इंक्रीज़ होकर 47.4% हो गया। नेक्स्ट इज़ लो शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। इंडिया का जो शेयर है इन द वर्ल्ड ट्रेड इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द कंट्री। इंडिया शेयर इन द टोटल एक्सपोर्ट ट्रेड में हमारा शेयर है ऑलमोस्ट 2% इन 50-51 एंड इन टोटल इम्पोर्ट वाज 1.8%। लेकिन 15-16 में ये शेयर एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ होकर 2% से अब ये डिक्रीज़ होकर हो गया है 1.7%, और टोटल इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, दैट इज़ 1.8 से 2.5%। सो हमारा शेयर जो वर्ल्ड ट्रेड में वो बहुत ही कम है। थर्ड इज़ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओवर टाइम the volume of foreign trade has increased tremendously from rupees 1214 crore in 1950। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है हमारा, टोटल वैल्यू लिख रहे हैं अपने 46 लाख अराउंड। सो चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट के कंपोजिशन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी चेंज हुए हैं। जो कि एक्सपोर्ट करते थे हमें पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल, लेकिन टी, कॉटन, टबैको, जूट, स्पाइसेस, कैशू, शुगर, कॉफ़ी एक्सेट्रा वर द मेन एक्सपोर्ट्स। बट ओवर द ईयर्स जैसे ही साल बीतते गए तो जो शेयर है प्रोडक्ट्स का इन टोटल एक्सपोर्ट वो भी चेंज हो गया एंड सर्विसेज का इंक्रीज़ हो गया। गुड्स का जो टेंजिबल है उनका डिक्रीज़ हुआ, सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर दिया। सो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सर्विसेज वो चीफ एक्सपोर्ट हैं, मेन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के इन प्रेजेंट टाइम्स। फिफ्थ पॉइंट इज चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट में कैसे अब चेंजेस आए हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम इम्पोर्ट करते थे ऑटोमोबाइल्स, आयरन एंड स्टील, मेडिसिन, क्लॉथ, कैपिटल गुड्स, फर्टिलाइजर्स। बट सिंस द शेयर ऑफ दीज आइटम्स हैज़ गॉन डाउन कंसिडरेबली, इनका जो शेयर है वो बहुत ही डाउन चला गया। हम अब मेन इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट मीन्स परचेज, अब हम मेन परचेज करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑयल सीड्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये मेन हेडिंग्स ही हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमने किया है ये। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के टाइम बाद हमने मेन पार्ट में मीनिंग को डिवाइड किया था, तो वही पॉइंट्स हैं। देखो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपोजिशन है, वॉल्यूम है उसको बोलते हैं हम, डायरेक्शन है, नेक्स्ट अनबैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसी पार्ट्स पे हमारा टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन किया। तो डायरेक्शन कैसे चेंज हुई है फॉरेन ट्रेड की। इंडियाज़ मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले इंडिया के मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स व्यापारी पार्टनर थे इंग्लैंड एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। सो बिटवीन 1940 एंड 45 एवरेज एनुअल इंडियन एक्सपोर्ट्स वो कॉमनवेल्थ को की जाती थी, दैट इज 64.3%। एट दैट टाइम, इस टाइम पे इंग्लैंड है वो अलोन 35% टोटल एक्सपोर्ट का रखता था और 32% टोटल इम्पोर्ट उसका होता था। नेक्स्ट इज अब जो मेन है इन रिसेंट ईयर्स, थोड़ा डाटा ही लिखना है। तो पहले कौन कौन से कंट्रीज़ पार्टनर थी, अब कौन सी कंट्रीज़ हैं हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। चाइना, USA, UAE, सऊदी अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा। सो टुगेदर दीज 5 कंट्रीज़, अगर इन 5 कंट्रीज़ को टुगेदर बोला जाए तो ऑलमोस्ट 1/3 काउंट होता है इंडिया के फॉरेन ट्रेड का। इंडिया का 1/3 फॉरेन ट्रेड इन कंट्रीज से होता है। देयर शेयर वॉज 33.5% इन टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इनका एक्सपोर्ट में 33.5% हिस्सा है और इम्पोर्ट में 37.2%। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल मीन्स हमारे पास डेफिसिट आ रहा है। जब हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिसिप्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट से पैसे आने हैं, वो कम हैं इम्पोर्ट से।
तो वो होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो 14-15 में हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कितना अनफेवरेबल है, ₹8,40,739। तो दैट्स वाई हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही लॉस है। लिबरल पॉलिसी, लिबरल मीन्स छूट दी गई है टूवर्ड्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 रिफॉर्म्स, एलपीजी से पहले देयर वाज स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द फॉरेन ट्रेड पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता था, लेकिन एट दैट टाइम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवॉल्व अराउंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तब हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिर्फ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के आले दुआले इर्द गिर्द घूमती थी। सो आफ्टर 1991 द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड लिबरल पॉलिसी, कुछ छूट दी गई है, लिबरल पॉलिसी बनाई गई है सेंटर्ड अराउंड, जिसमें मेन है एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज़ बीन एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर कि वो एक्सपोर्ट प्रोवाइड करे, इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बाहर कंट्रीज़ को सेल कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ ओशनिक ट्रेड, द मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस थ्रू सी रूट्स। हमारा मोस्टली जो फॉरेन ट्रेड है, व्यापार है, वो होता है सी रूट से। सो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड 70% जो फॉरेन ट्रेड है वो सी रूट से होता है। दैट्स वाई इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू लैंड रूट्स विद एन इमीडिएट नेबर इज़ वेरी लो। हमारा लैंड रूट से जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत ही लो रेट का है। डिपेंडेंस ऑन फ्यू पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह। तो हमारे कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो कि समुद्रों के साथ लगती जगह हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कंडाला, कोची, विशाखापट्टनम। तो दीज आर द पोर्ट्स जो कि फॉरेन ट्रेड में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज़ द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन शिपिंग कंपनीज, हम फॉरेन शिपिंग कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं। एज अ रिजल्ट फॉरेन ट्रेड क्या होता है, स्टिल कैरिड आउट बाय द सम शिपिंग कंपनीज, कुछ ही कंपनीज ही फॉरेन ट्रेड करती हैं। सो इन सच अ केस इंश्योरेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर, और इंश्योरेंस जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है शिपिंग कंपनीज़ को वो भी फॉरेन कंट्रीज़ ही देती हैं, फॉरेन कंपनीज ही देती हैं। 12th पॉइंट इज़ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो, वो डिक्लाइन हुई है जो कि 91 में थी 73.36%, और ये 13-14 या 14-15 में देख लो कितने हुई है 69.8%। तो रेशो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की है वो लो हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करैक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट इज़ द मेन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मेन एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स क्या हैं, हम सिर्फ थोड़ा हेडिंग करेंगे और मेन डाटा आपने लर्न करना है। कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं हम, टी, ऑयल केक्स, टबैको, कैशू नट्स, स्पाइसेस, रॉ कॉटन, राइस, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, ओर्स एंड मिनरल्स, कॉटन यार्न एंड इट्स प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, जूट प्रोडक्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स। वो हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड एंड जर्मनी को। हैंडीक्राफ्ट्स ये हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए, जर्मनी, सऊदी अरेबिया एंड अदर गल्फ कंट्रीज। जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मिनरल फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये हम एक्सपोर्ट करते हैं टू द मैनी डेवलप्ड नेशंस सच एज यूएसए, कनाडा, जापान, Germany, Australia and many other developing countries such as Saudi Arabia, Sri Lanka, China, Egypt, इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेट्रा। और 13-14 में ये हमारे पास एक्सपोर्ट इन आइटम से हुआ था 4,89,530 करोड़। सो ऐसे आपने डाटा लर्न करना है। मेन इम्पोर्ट्स क्या हैं इंडिया के, अनप्रोसेस्ड कैशू नट्स, जो अनप्रोसेस जिस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं की हुई वो कैशू नट्स वो हम मेनली मंगवाते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ये आपको पता है कि जो नट्स होते हैं वो मेनली आते हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ये लर्न रखना। नेक्स्ट इज़ क्रूड रबर क्या हम इंपोर्ट करते हैं, फाइबर्स का इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट ये सभी को पता है। वो हम कहाँ से करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो दीज आर फ्रॉम ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड वेनेजुएला। सो दीज आर द कंट्रीज़ जिनके नेम्स भी आपने लर्न करने हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किससे हम इंपोर्ट करवाते हैं।
तो दिस इज़ अ मेन क्वेश्चन, 1 मार्क में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ एडिबल ऑयल्स, वो हमें इंपोर्ट करते हैं यूएसए, कनाडा एंड मलेशिया से। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक मटेरियल, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड स्टोन्स। पर्ल्स एंड स्टोन्स हम साउथ अफ्रीका, बेल्जियम एंड यूएसए इंपोर्ट करते हैं। आयरन एंड स्टील, ये आती हैं अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड से। नॉन फेरस मेटल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये आते हैं जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इटली, यूएसए एंड फ्रांस से। और इनका टोटल इंपोर्ट 2014-15 में 18,345 करोड़ रुपीज़ है। सो कंक्लूजन, इट बिकम्स क्लियर दैट इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स टू वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स का। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो चेंज होती रहती है, और जो आइटम्स हम पोजीशन में इंक्लूड करते हैं वो भी चेंज होती जाती रहती है। सो दीज आर द पॉइंट्स। अगर 17 और 20 पॉइंट्स हैं, आप इनमें से अराउंड कम से कम आप अगर कहें तो मिनिमम 14-15 तो लर्न करोगे। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग export and import of goods and services. Thank you everyone.